अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। इस वीडियो में मैं आपको सियासी बात करने के बजाय क्रिकेट के हवाले से कुछ बताऊंगा। जैसे कि कल पाकिस्तान और न्यूजीलैंड का पहला मैच हुआ ट्राई एंगल सीरीज का, तो उसके अंदर पाकिस्तान की जो बॉलिंग है वो तो एक्सपोज हुई है किसी हद तक। चले बैटिंग पिच थी, उस पर कहा जा सकता है कि जो बॉलर्स थे वो पिट गए, या और फील्डिंग का भी इसमें काफ़ी है, मिस फील्डिंग भी काफ़ी की हमने, तो वो तो एक है। लेकिन जो बैटिंग है, बैटिंग के अंदर पाकिस्तान की खासतौर पे जो ओपनिंग है वो एक्सपोज हुई है। जो एक प्लान था, जो प्लान है पीसीबी का, कि जो ओपनर है वो बाबर आजम से कराई जाए ओपनिंग, तो एक जेन्युइन ओपनर रखने की बजाय, तो वो चीज़ जो है वो फेल होती हुई नजर आ रही है। और कितने सीनियर जो खिलाड़ी हैं, वसीम अकरम समेत तमाम इस चीज़ को तनकीद का निशाना बना रहे हैं कि आप जो ओपनिंग है वो जेनवन ओपनर से कराएं। फखर के साथ एक जेनवन ओपनर आप लेकर जाए। आपके पास ऑप्शंस मौजूद हैं। आपके पास शर्जील खान है, आपके पास इमामुल हक है। इमामुल हक की जो है वो 50 की एवरेज है, और इमामुल हक और फखर जमान कई पिछले सालों कई अरसे से वो अच्छी परफॉर्मेंस देते आए पाकिस्तान के लिए, अच्छा पेयर साबित हुए हैं पाकिस्तान के लिए। तो इमामुल हक को लेके साथ जाना चाहिए या शर्जील को साथ लेके जाना चाहिए बाबर आजम की जगह। बाबर आजम जो है वो अपनी पोजीशन पर खेले, अपनी जो उनकी वन डाउन पोजीशन है नंबर 3 है उस पर खेले। लेकिन जो इनका एक प्लान है, जो जाहिर बात है उसमें कंसर्न किया होगा बाबर आजम से भी, और उनसे पूछा गया होगा कि आप ओपनिंग के लिए ओपनिंग कर सकते हैं कि नहीं हमारे लिए चैंपियंस ट्रॉफी में, तो उन्होंने जाहिर बात हामी भरी होगी। तो तब भी उनको एज अ ओपनर खिलाया जा रहा है बाबर आजम को, जो कि बाबर आजम के लिए भी नुकसानदेह है और पाकिस्तान के लिए भी नुकसानदेह है। दूसरा, स्पिनर के हवाले से मैं बता दूं कि मुझे जो है इतलात मिली है कि स्पिनर जो है वो चेंज किया जा रहा है, एक एक्स्ट्रा स्पिनर और लेकर जाने की सोच विचार है, और सुफियान या शदाब में से एक लड़का जो है एज अ स्पिनर लेकर जाया जाएगा। अब उसमें राना फहीम अशरफ जो हैं, जो ऑलराउंडर है, उनको शामिल किया गया है क्या, और वो कहा जाता है कि पर्ची है वो मियां नवाज शरीफ की स्पेशल फरमाइश के ऊपर राना फहीम अशरफ को जो है वो एज ऑलराउंडर शामिल किया गया है। तो देखते हैं कि अब किस प्लेयर को ड्रॉप किया जाता है। उस्मान के भी चांस हैं कि ड्रॉप किया जाए, उस्मान या राना फहीम अशरफ जो है इनमें से एक प्लेयर को ड्रॉप करके दूसरा जो स्पिनर है वो साथ लेके जाया जाएगा। इब्रार के साथ सुफियान भी हो सकता है, शदाब भी हो सकता है। बेकाज जो आपके दो स्पिनर है जिन पे आप रिलाय कर रहे हैं, कल आपने उनकी बॉलिंग देख भी लिया, वो विकेट टेकर नहीं है, वो स्कोर की एवरेज तो रोक सकते हैं, वो 5 की एवरेज से या 4 की एवरेज से बॉलिंग करा सकेंगे, खुशदिल शाह भी और आगा सलमान भी। लेकिन वो आपको विकेट नहीं लेके दे सकते क्रूशियल मूवमेंट के ऊपर। जब पार्टनरशिप लग रही होती है तो उस टाइम पर एक जो आपका मेन स्पिनर होता है वो ही विकेट लेकर दे सकता है। तो स्पिनिंग के हवाले से भी जो है वो चेंजिंग की जा रही है, और शदाब या सुफियान खान जो है जो लास्ट स्कोर के खिलाफ जिनकी अच्छी परफॉर्मेंस थी, उनमें से इन दोनों में से किसी एक को शामिल किया जा सकता है। लेकिन उम्मीद है, दुआ है कि पाकिस्तान जो है ये चैंपियंस ट्रॉफी जो जीते। पाकिस्तान में चैंपियंस ट्रॉफी हो रही है, पाकिस्तान जो है वो अपने एजाज को का दफा करेगा। 2017 में जब चैंपियंस ट्रॉफी लास्ट टाइम हुई थी, आज से 5 साल पहले, तो पाकिस्तान ने जीती थी सरफराज की क्यादत में। तो उम्मीद की जाती है, अल्लाह से दुआ की जाती है कि पाकिस्तान जो है ये जो चैंपियंस ट्रॉफी है वो जीते, और पाकिस्तान जो चैंपियंस ट्रॉफी का कप है वो पाकिस्तान में आए। बहुत शुक्रिया।